अस्सलामु अलैकुम साथियों, एक से ज़ायद ताइफ़ा में जो कसर हो तो उसकी चार शक्लें थीं। एक तो तमासुल की थी कि आदाद महफूजा यकसा हों, वो हमने कर लिया था। उसके बाद तदाखुल की थी, वो भी कर लिया। तवाफ़ुक़ की थी, वो भी हमने हल कर लिया। अब एक आखिरी शक्ल बचती है तबायुन की, कि आदाद महफूजा यकसा ना हो और ना ही उनके अंदर तदाखुल हो, ना ही तवाफ़ुक़ हो, बल्कि तबायुन हो, आपस में कोई निस्बत ही ना पाई जाए चार निस्बतों में से। तो गौर करिए इन नंबरों को, इन आदाद को, कि 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, 11 है, 13 है। तो 2 की निस्बत यहाँ पर क्या है? तबायुन है। चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब 2 को यहाँ चेक करते हैं। इसके बाद 15 से क्या है? 5 से। 2 और 5 ये भी तबायुन पाया जा रहा है। उसके बाद 2 को चेक कर लेते हैं 7 से, तो 2 और 7 में भी तबायुन है। फिर 11 से चेक करते हैं, 11 में भी तबायुन है। अब 2 को चेक करते हैं 13 के साथ ले जाके, 13 में भी तबायुन है। मालूम हुआ कि ये अदद तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगले अदद को क्लियर करेंगे, 3 को। उसको कैसे करेंगे? पहले 2 से देखेंगे, देख लिया क्या है? तबायुन है। अब इसी अदद को 5 से देखेंगे, 3 और 5 ये भी तबायुन है। अब 3 को लेकर के जाएंगे 7 के पास, यहाँ भी तबायुन है। फिर 11 के पास, फिर 13 के पास। तो 3 और 11 में भी तबायुन है, 3 और 13 में भी तबायुन है। बाद में 1 बच जाएगा जब इसको हम घटाएंगे, या कोई तीसरा आदत भी इसको काट नहीं सकता। इसी तरह से सारे आदात को हम पहले चेक करके देखेंगे। ऐसे नहीं यूँ ही निगाह मारी, देखी हमने और डाली और हमको नज़र आ गया कि साहब तबायुन है और हमने तबायुन के हिसाब से मसले को बना दिया। ऐसा नहीं। हो सकता है कि किसी अदद में तदाखुल हो, या हो सकता है किन्हीं 2 आदात के बीच में तवाफ़ुक़ हो। तो इन सारे एक एक अदद को हम पहले चेक कर लेंगे। जब ये सब में तबायुन पाया जाए, जब तमाम आदाद महफूजा में तबायुन पाया जाए, तो क्या किया जाएगा? तो उसका बहुत सीधा सा तरीक़ा है कि एक अदद को दूसरे के साथ ज़रब देंगे, फिर दूसरे को जो माहसल होगा तीसरे से, उसके माहसल को चौथे से, फिर जितने भी आपके ताइफ़ा हों, जितने भी आदाद रूस हों, एक दूसरे में ज़रब देते चले जाएंगे। और आखिर में जो आएगा, आखिर में जो अदद बनेगा आकर के, उसको मसले या औल में ज़रब दे देंगे। आइए इसको हल करके देख लेते हैं। मान लेते हैं आदाद महफूजा हमको यही मिले, तो 2 को ज़रब दिया 3 में, 6 हुआ। अब 6 को ज़रब देंगे 5 में, 6 पंजे 30 हो गया। अब मा हसल ये आया ना। अब 30 को ज़रब देंगे 7 में, तो 210 हो गया। अब इसी तरह से आगे ज़रब देते चले जाएंगे। 11 में देंगे, देख लेते हैं। 11 0 0, 11 एकम 11 की 1, हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 23,2310। उसके बाद इसमें ज़रब देंगे। कैलकुलेशन लंबी ना हो तो मैं इसको चलिए मिटा देता हूँ। तो आखिर में जो लफ्ज़ आया, आखिर में जो अदद आया, इनको एक दूसरे के साथ ज़रब देते हुए आखिर में जो अदद आया, यानी 2310, ये अदद होगा जिसको हम मसले में जिनसे हमने आदाद बनाए थे, सिहाम बनाए थे, जो मसला 12 से था, 14 से था, या आइला था, औल था, तो औल में जाके इसको ज़रब दे दिया जाएगा। बस तबायुन की इतनी सी कहानी है। इसको अब किताब की मिसाल से हम समझ लेते हैं। तो इस तरह का कोई मसला हमारे सामने आता है किताब की मिसाल के मुताबिक कि बीवियाँ 2 हैं, बेटियाँ 10 हैं, जद्दात 6 हैं, चचा 7 हैं। क्या करना है? हम तबायुन को समझ रहे हैं, लेकिन अभी हमें जहन में तबायुन नहीं रखना है। अभी तो पहले मसले को हमको मरहला ब मरहला हल करना है, तरतीबवार, स्टेप बाय स्टेप। इनके बेटियों की मौजूदगी में बीवियों को सुमुन मिलेगा, ठीक है। 2 से ज़ायद बेटियां हैं, इनको सुलुसान मिलेगा, पढ़ रखा है, मालूम है हमको। 1 से ज़ायद बेटी में सुलुसान होता है। जद्दात सुदुस मिलेगा क्योंकि महजूब नहीं हो रही हैं, और आमाम को भी मिल जाएगा बहैसियत असबा। नौ अव्वल नौ सानी से मिला, इनका चूँकि सुमुन था तो 8 हुआ, 8 या 24, मसला हम बना देंगे 24 से।
बस। अब बना करके इनको तकसीम कर देंगे। 8 3 24, 3 सिहाम बीवी को दे दिए और 16 सिहाम सुलुसान बेटी को चले गए, बेटियों को, और 4 सिहाम सुलुस के हिसाब से 4 से 24, 4 सिहाम इनको चले गए। अब माँ बकिया जो बचा 16 4 20 3 23, एक बचता है तो एक आवाम को दे देंगे। अब हम निगाह डालेंगे कि इनमें अदद रूस और सिहाम में क्या निस्बत है, क्या कसर है या नहीं है। यहाँ देखा तो तबायुन है, कसर है, एक ताइफा में कसर है, तो इतनी बात तो वाज़ेह हो गई। अब अगले ताइफा की तरफ गए तो यहाँ भी कसर वाक़ हो रही है कि बेटियाँ 10 हैं, सिहाम 16 हैं, कसर है, तवाफ़ुक़ है। तो अब हमको मालूम हो गया जब एक से ज़ायद ताइफा में कसर है तो आदाद महफूज़ा को हम निकालेंगे। सबसे पहले आदाद महफूज़ा निकाले, इनका 2 आ गया अदद रूस, उसके बाद 10 और 16 में तवाफ़ुक़ बिन निस्फ़ है, तो इसका 10 का वक्फ़ 2 से काटा ना, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 5 ले लिया, ठीक है। उसके बाद 4 और 6 में भी तवाफ़ुक़ बिन निस्फ़ है, इसका भी 6 का वक्फ़ 3 ले लिया, और उसके बाद इसमें तबायुन है तो अदद रूस 7 को यूं ही उठा लिया। अब हम तस्हीह में जब एक से ज़ायद ताइफा में कसर हो तो हम जो बहस करते हैं और जो आदाद को देखते हैं वो हमारे आदाद महफूज़ा ही होते हैं। अब हम आदाद महफूज़ा को देखेंगे कि इनमें अब आपस में क्या निस्बत है। 2 को 5 के पास ले गए, तबायुन है, 3 के पास ले गए, तबायुन है, 7 के पास ले गए, तबायुन है। 2 का मसला हल हो गया कि ये तो तबायुन है। अब 5 को 2 के पास ले गए, तबायुन है, फिर 3 के पास ले गए, यहाँ भी तबायुन है, फिर 5 को 7 के पास ले गए, यहाँ भी तबायुन है, जैसा कि इससे पहले समझाया मैंने। इसी तरह से 3 को भी इन दोनों आदाद के पास ले जाके देखा, तबायुन है, यहाँ ले जाके देखा, तबायुन है। 7 को भी तीनों आदाद के पास ले जाके देखा, तबायुन है। और मसला ये है जब तबायुन होगा तो एक को दूसरे में ज़र्ब दे देंगे और आखिर में जो माहसल होगा उसको असल मसले से ज़र्ब देंगे। अब एक चीज़ और मैं वाज़े करता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम तरतीबवार ज़र्ब दें कि 2 को 5 में, 5 को 3 में, 7 को कैसे भी दे दें, एक दूसरे से ज़र्ब देना है। ताइफा में कैसे भी हम ज़र्ब देंगे जवाब वही आना है। देख लेते हैं। 2 को 5 में हमने ज़र्ब दिया, 2 पंजे 10 हुआ। अब 10 को ज़र्ब देंगे 3 में, 10 तियाँ 30 हुआ, और 3 को ज़र्ब दिया हमने अब 7 में, तो 3 सत्ते 21, 210 ये आ गया। चाहे इस तरह से ज़र्ब दे लें, इस तरतीब से, चाहे इस तरतीब से, चाहे आगे पीछे करके कैसे भी ज़र्ब दे लें, जवाब वही आना है। और जो जवाब आएगा उसको असल मसले में ले जा करके हम ज़र्ब दे देंगे, मा हसल से मसले को बनाया जाएगा। ये दूसरा तरीका भी हम समझ लेते हैं, लगे हाथों इधर से ज़र्ब दे के। 7 तियाँ 21, 21 हुआ, 21 पंजे 110, 110 हुआ, और 110 को जब 2 गुना कर, माफ़ कीजिए 21 पंजे 105, 105 को जब 2 गुना करेंगे तो 105 इंटू 2 ये आ जाएगा 210। वही आया ना, इधर से किया था तो भी वही है, इधर से किया है तो भी वही है। तो इसको अब हम मिटा देते हैं। वक्त बचाने के लिए अब हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। 210 इंटू 24, 210 इंटू 24, तो ये मसला बनेगा 5040 से। अब इसको तकसीम कर देंगे। पहले मैं तकसीम जो कर रहा था वो इसको 3 गुना किया, 24 को 210 गुना किया था, तो उसके सिहाम को भी 3 गुना करके मसला बनाया था। अब मैं एक दूसरा तरीका आपको बतला रहा हूँ जिससे आप सिहाम बांट सकेंगे। 5040 था, इनका सुमुन था, इनको 8वां हिस्सा मिला था। ये 3 भूल जाइए, क्योंकि ये 3 सिहाम का मसला अब नहीं रह जाता है। सिहाम तो हमने बदल दिए ना, तो सिहाम तो हमारे इकट्ठा इतने हो गए। तो अब 5040 को तकसीम कर देंगे हम 8 से। 5040 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 630। ये बीवियों के सिहाम आ गए। उसके बाद 5040 था और इनको सुलुसान मिला था 2 सुलुस, तो 5040 5040
पहले इनका एक सुलूस निकाला तो कितना आया 1680। अब इसको 2 गुना कर दिया, 2 सुलूस है ना, तो ये आ गया 3360। 3360 ये मिल गया 10 बेटियों को। अब 5040 को तकसीम कर देंगे सुदुस से। 5040 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 840, 840 ये मिल जाएगा जद्दाद को। और इनका चूंकि एक ही सिहाम था, चचा 7 थे, जो बचा होगा, जो उसमें बचा होगा वो इनको ला करके दे देंगे, क्योंकि एक ही सिहाम है। तो अब बच क्या रहा है उसको टोटल कर लेते हैं। बच रहा है हमारे पास 4830। तो जो बचा हुआ इनको दिया जाएगा 5040 है। 5040 से 4830 को जब हम घटाएंगे तो बचेगा आखिर में 210। 210 सिहाम चचा को मिल जाएंगे। अब ये सही हुआ है या गलत हुआ है तो उसको जानने का तरीका ये है कि इसके टोटल को एक बार हम कर लेंगे, और इसका टोटल यही आने वाला है 5040। फी नफ़र क्या सिहाम मिलेगा वो बहुत आसान है, कई बार हम इसको कर चुके हैं, फिर एक बार कर लेते हैं याद दहानी के लिए। फी नफ़र 2 बीवियाँ थी 630, 6 यहाँ से तकसीम कर 2 2 3 6 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 315 सिहाम फी नफ़र यहाँ बीवियों को मिल जाएंगे। बेटियों का है 10 से तकसीम कर देंगे तो ये आ जाएगा 336 सिहाम फी नफ़र जब 10 से तकसीम करेंगे। इसी तरह से जद्दात 6 थी और सिहाम टोटल इनको 840 मिले थे, तो 6 से तकसीम कर देंगे। 6 एकम 6 और 2 8, 6 चौक 24 और 6 0 0, 140 सिहाम ये फ़ी नफ़र इनके हो गए। ये फ़ी नफ़र बनात के हो गए और ये फ़ी नफ़र ज़ौजात के हो गए। और चचा 7 हैं, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 3 21 और बच रहा 0। अब 0 और 7 को डिवाइड करेंगे 7 से तो वो 0 हो जाएगा। 30 सिहाम फ़ी चचा हर चचा को मिल जाएंगे। ये है मसला तबायुन का। जज़ाकल्लाहु खैर। हम नूर सहर हम लाल जबीं